योगी सरकार में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। भले ही सरकार दावा करे मगर वे बेखौफ दमंग लोग कब्जा करने से नहीं रुक रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मर्दाबाद की नगर पंचायत अगवानपुर के मोहल्ला ढाब में देखने को मिला, जहां पर सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से विवादित खाली पड़ी ज़मीन पर बाउंड्री करने का साहस किया गया। जब ये खबर ग्रामीणों को लगी तो बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और इसका विरोध किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। बाद में इसकी शिकायत लोग एसडीएम सदर के पास लेकर पहुंचे। उन्होंने कार्य रुकवाए जाने का आश्वासन दिया। बताया जाता है इस भूमि को सभी समाज के लोग रास्ते के रूप में इस्तेमाल करते आए हैं। इसी भूमि से हिंदू समाज के लोग चिता लेकर रामगंगा नदी पर जाते हैं। वहीं सैकड़ों किसानों की ज़मीनों पर ये रास्ता जाता है। इसी रास्ते पर भूरे शाह मियाँ की दरगाह है, जहां पर बड़ी संख्या में सभी समाज के लोग आस्था के चलते आते जाते हैं। नगर वासियों का कहना है ये सरकारी भूमि वर्षों से खाली पड़ी हुई है। इसे दमंग लोग कब्जा करना चाहते हैं, जो नगर का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है आपका? हमारा नाम प्रीतम सैनी। प्रीतम सैनी। हाँ जी। क्या कहना है आपका इस हमारी रास्ते यहाँ को मजे लेकर? जाती थी, 20 साल हो गए। अच्छा 50 साल हमारे परदादा भी ऐसे रास्तों गुजरे थे मरने के बाद। अच्छा, ये कब्जा जो हो रहा है सही है या गलत है? गलत हो रहा है ये हमारा रास्ता दिया जा। बहुत किसान है हमारे, सब किसान ही। जब जिन्हें नहीं होगा तो ऊपर लेंडे कहाँ चढ़ेगा? हाँ, जब मकान का जिन्हें नहीं होगा तो ऊपर कौन चढ़ेगा? ऊपर कैसे चढ़ेगा? हैं? सही है आप जी बोली साहब अपनी दमन दिखा रहे हैं, रास्ता कर रहे हैं, बंद कर लो। हम क्या कर रहे हैं? पार्टी कमजोर है, लड्डू करो भैया, चिरा दो काम हो रहा। वो दिला रहे हो तो रात दिन में करो। सही बात। पूरा काम करो, फिर डीएम का बॉर्डर लाओ, काम करो, दिन में करो। आदमी क्यों कर रहे हो? पैसा लगा रहे हो तो जब ग्राम समाज है तो एसडीएम ग्राम समाज है, जमीन है सब, वो कोई आदेश कर ही नहीं सकते। बताओ, सारा पूर्व हमारा बंद कर दिया, हंगना मुतना बंद कर दिया इन लोगों। मोहल्ला ढाब से क्या मामला है? मामला ये है कि ये जो बाउंड्री हो रही है, ये कब्रिस्तान की बाउंड्री हो रही है। इस पर किसी को अफसर नहीं है, क्योंकि बाउंड्री होनी चाहिए और सब कब्रिस्तानों की हो रही है बाउंड्री। बाकी इसमें जो विवाद आ रहा है, वो विवाद आ रहा है ये कि क्योंकि जो रास्ता है सैकड़ों साल पुराना, वो रास्ता आज तक चला आ रहा है। भले वो नक्शे में है नहीं, क्योंकि ये एरिया लगभग 150-200 बीघे का एरिया ऐसा है। जब सन 1965 में 66 में बंदोबस्त हुआ था, उस पीरियड में चकबंदी नहीं हो पाई इसमें, तो लोगों के चक नहीं कट पाए, तो रास्ते नहीं निकल पाए। अब ये चक लोगों के हैं मगर उनके रास्ते नहीं। ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो ग्राम समाज प्रॉपर्टी है पहले। अब 2-4 साल में मान लो उसमें जो है वो चढ़ा दिए गए ना, वो क्या बोले, कब्रिस्तान घोषित कर दिया गया। तो उसमें जो कुछ जगह है वो कब्रिस्तान के मौके पर मौजूद है, और जो कुछ जगह ना है वो भी मौके पर मौजूद है। मगर कुछ में जो लोग निकल रहे थे पहले से, वो रास्ता आज तक चल रहा है। मगर कब्रिस्तान वाले सब लोग मिलकर रातों को निर्माण हो रहा है, दिन में निर्माण हो रहा है। किसी का खौफ नहीं, किसी प्रशासन का खौफ नहीं। और ऊपर से ये और कहा जा रहा था हमसे कि जब हम यहाँ पे आए कि मन के आप निर्माण क्यों कर रहे हो, इतना जगह छोड़ दो रास्ते की, बाकी तुम पूरा निर्माण करो, पूरी बाउंड्री का निर्माण करो, मगर रास्ते की जगह छोड़ के आप बाकी पूरा निर्माण कर लो। हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि सभी का मामला है। ये बाउंड्री कब्रिस्तान के लोगों ने करी? ये कब्रिस्तान के हाँ लोगों ने करी है। तो इस पे विवाद, रास्ता किसका हुआ? रास्ता जो है आम रास्ता है, वो सभी लोगों का, क्योंकि ये जो है नदी तक जा रहा है और सभी के चक हैं। इसमें लगभग 150 से 200 चक हैं, जिसमें 10 बीघे का भी, 20 बीघे का भी, 5 ये एतमाली है या मुस्तकम है? ये एतमाली की जमीन है या ये मुस्तकम है? एतमाली है। जहाँ रास्ता निकल रहा है, क्या वो कब्रिस्तान की अराजी है? ये अराजी तो ग्राम समाज है, टोटल अराजी ग्राम समाज है। और ग्राम समाज अराजी जो होती है पूरी पब्लिक की होती है, और प्रशासन की तो है ही है, प्रशासनिक मालिक होता है। अब उस पर जो अब ये जो विवाद हो रहा था, ये विवाद हो रहा था खाली रास्ते को लेकर, बाकी कोई विवाद नहीं है। ये बोले रास्ता आप सब लोगों के लिए छोड़ दिया जाए और एक साइड में रास्ता दे दो, कोई दिक्कत नहीं, बाउंड्री करो, सबका सहयोग था उसमें।
मगर इन लोगों ने किसी की नहीं मानी। हमने कई लोगों ने आके समझाया कि यार भाई इसको कर लो, मगर हम यहाँ से जाते थे रास्ता चिन लिया जाता था। अब ये हुआ कि रात के 8 बजे चिनाई हो रही थी, अभी लोग गए हैं और अभी भी मसाला लगा हुआ देख लो ताज़ी है कि रात के 8 बजे चिनाई नंबर 1 की होती है, नंबर 2 की होती है। ऊपर से हमसे ये बताया गया कि हम सब जो है SDM साहब, उप जिला अधिकारी साहब ने हमें आदेश दिया, उप जिला अधिकारी साहब ने हमें आदेश दिया। ये हमसे यहाँ के पक्ष के लोगों ने कहा, जो जितने भी है इसमें लोग हैं, कई लोग हैं इसमें, मतलब 20-30 लोग हैं जिन्होंने ये बात कही है। मैं नाम नहीं खोल रहा, बाकी सब जानते हैं, ऐसा नहीं पूरा मोहल्ला जानता, पूरी बस्ती जानती है। उन लोगों ने ये मुझे बताया और हम सबको बताया कि ये जो है उप जिला अधिकारी जी ने हमें आदेश दिया। अच्छा, पूर्व में इसकी पैमाइश हो चुकी है, क्या उस समय क्या निर्णय लिया गया था? वो जो पूर्व में जो पैमाइश हुई थी वो एतमाली को लेकर विवाद चल रहा था। अच्छा, उसमें एतमाली का चक्रोट था, तो वो जब चक्रोट मजार के करवट से ऊपर आया नापने के बावजूद, तो अब जो आगे खेत है वो किसी और का है, जहाँ तक चक्रोट आया वहाँ तक वो था। मगर उसको मजार की जगह छोड़ के, कब्रिस्तान की जगह छोड़ के दोनों किसानों ने मिलकर आपस में उसको सुलझाने के बाद में वो उन्होंने अपना रास्ता निकाला और रास्ता निकालने के बाद में वो मामले को निपटाएगा। अब जो मामला चला वहाँ से मामला निपटा तो भले अब ये मामला पड़ गया कि इसको हम इनको रास्ता ही नहीं देंगे किसी। नहीं, जैसे कि आप बता रहे हैं अभी ग्राम समाज की भूमि है ये, जी जी, तो इस पे पेपर तो किसी के पास होंगे नहीं इसके? नहीं, किसी के पास कुछ नहीं है। ये इसमें जो है कब्रिस्तान दर्ज है, कब्रिस्तान दर्ज है। कब्रिस्तान दर्ज है। मगर हमने SDM साहब से पूछा कि साहब ये कब्रिस्तान जो दर्ज है ये किसकी भूमि है? बोले ये भूमि हमारी है, गवर्नमेंट की भूमि है, उत्तर प्रदेश सरकार की भूमि है। आप ये बताइए, पूर्व में जो राजस्व विभाग की टीम आई थी अगवानपुर, उस समय यह पैमाइश हुई थी, उस समय भी विवाद चल रहा उस था? टाइम रास्ता चल रहा था, रास्ता चल रहा। हमारे SDM साहब भी आए थे, तहसीलदार साहब भी आए थे और भी बड़े बड़े अधिकारी लोग आए पे, यहाँ पे आए, पुलिस प्रशासन आया था। अच्छा, इस समय जैसे इस रास्ते से गुजर रहा, जैसे ये कब्जा चल रहा है, इस समय किसी अधिकारी से शिकायत की आपने? हाँ मैं मिला जाके उनसे, जो है उप जिला अधिकारी जी से मिला मैं। अच्छा, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये आश्वासन दिया हमसे, बोला कि बोले जो हमने कहा साहब ऐसे बात है, वो लोग बाउंड्री कर रहे हैं और बाउंड्री करने के बाद में हम ये चाह रहे हैं कि हमको उसमें रास्ता मिल जाए जी। तो उन्होंने हमसे कहा कि वो जो बाउंड्री कर रहे हैं वो अवैध तरीके से बाउंड्री कर रहे हैं। मैंने कोई आदेश नहीं दिया, किसी को कोई आदेश नहीं दिया। मैंने कहा साहब आपका नाम लेके वो कह रहे हैं कि आप जो है, जो हमें मजिस्ट्रेट साहब ने आदेश दिया है, हम इसी की वजह से कर रहे हैं। अब ये हम कह नहीं सकते, पुलिस प्रशासन उसमें मिला हुआ था, जो पुलिस प्रशासन ने ये बाउंड्री कराई या ये अपनी मर्जी से कर रहा है, ये हमको पूरी तरीके से। ये बताइए, आप ये जो बाउंड्री वाल जो निर्माण कर रहे थे, ये इसको किसने रोका? इसको पुलिस ने आगे अब रोका, जब टाइम निकल गया। अच्छा, जब वहाँ से जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, उप जिला अधिकारी जी, उन्होंने आदेश करा, तत्काल आदेश करा उन्होंने। तब तत्काल आदेश जब करा तो वो आदेश के अनुसार पुलिस यहाँ पे आई और पुलिस के आने आई तो ये सब लोग तिर्रा बिखर्रा हो गए। अच्छा, ये रास्ता सार्वजनिक है, सभी लोगों के हाँ, लिए है या एक का नहीं, एक ही समाज के लोगों का निकलना रहता? सैनी इसमें है, जाटव इसमें है, हर बिरादरी का लोग इस रास्ते से निकलता है और बनिए भी हैं इसमें। अच्छा। जो क्या नाम है उनका, हाँ, जिनके खेत वगैरह आते हैं इससे आसपास, उन लोगों का भी ये रास्ता है, आम रास्ता है, ये किसी की आराजी नहीं है। अच्छा, मतलब जो ये ऐसा नहीं कि यही रास्ता है, हमारे खेत के आगे भी रास्ता हमने वो भी छोड़ रखा है, उससे आगे गांधी जी के बाग था उन लोगों ने भी छोड़ रखा है। नहीं, जैसे कि अब रास्ता बंद हो जाता है तो कोई और रास्ता है आप लोगों? नहीं, कोई और रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है। तो आपका ये कहना है कि रास्ता खोला जाए, हाँ, जो ये हमारा बंद ये कहना है कि रास्ता सभी के लिए, हम अपने नहीं कह रहे, सभी के लिए रास्ता है। मजार भी है, लोग मजार पे जाएंगे, मजार का भी रास्ता है, कब्रिस्तान में लोग दफन होंगे उसका भी रास्ता है। अच्छा, मजार पे जो लोग जाते हैं निकल के, वो यही रास्ता है? वो यही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं? और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है।